तेलंगाना राइजिंग वफ्द ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में दाऊस को कामयाब दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरे में वजीर आला और वफ्द ने स्विट्ज़रलैंड में आलमी कारोबारी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की और रियासत में भारी सरमायाकारी से मुतालिक मुआहदों पर बातचीत की। हुकूमत तेलंगाना ने हालिया ग्लोबल समिट में हासिल होने वाली बड़ी सरमायाकारी की यकीन दहानियों के बाद दाऊस में भी उसी रफ्तार को बरकरार रखा। वजीर आला रेवंत रेड्डी दाऊस के बाद अमरीका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव जुम्मे को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। फोन टैपिंग केस में तफ्तीश के लिए एसआईटी ने उन्हें तलब किया था। केटीआर को जुमेरात को नोटिस जारी किया गया था और वो आज दिन 11 बजे पूछगछ के लिए हैदराबाद में एसआईटी के सामने हाजिर हुए। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एसआईटी का दफ्तर कायम है। यहाँ केटीआर की पेशी के मौके पर काफ़ी रश रहा। केटीआर का कहना है कि साबिक वजीर टी हरीश राव ने सिंगारेनी कॉलेजेस में करप्शन बेनकाब की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। केटीआर के मुताबिक उन्हें और हरीश राव को सिर्फ तफ्तीश के लिए बुलाया गया है और वो एसआईटी से ताउन कर रहे हैं। आज तक कोई रिस्पांस नहीं। ऊपर से हरीश राव जी को एक दिन बुला लिए, मुझे आज बुला लिए। हमें कोई तकलीफ नहीं, इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो डरना किस चीज का। पर एक बात तो है, जो 2 साल से हमारे खिलाफ फोन टैपिंग एपिसोड में एक स्लैंडर कैंपेन जो चल रहा है, एक कैरेक्टर असैसिनेशन जो कैंपेन चल रहा है, मेरे बारे में कहा गया था, पेपर में लिखा गया था कि मैं किसी का फोन टैप किया हूं, उनको डराया हूं, कोई फिल्म एक्ट्रेस हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं एसआईटी वालों से, किसका फोन किसने टैप किया, किसको किसने डराया, कौन है स्लैंडर कैंपेन के पीछे? चीफ मिनिस्टर है क्या, उसका कोई मिनिस्टर है, कौन है? अगर आप आधार के सहित, सबूत के सहित मुझे नहीं देते हो, आपके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं जरूर इस मुद्दे को वहां तक इसको नहीं छोड़ूंगा। एमएलसी डॉक्टर बानमुरी वेंकट ने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस के लीडर केटी रामाराव और हरीश राव ने फोन टैपिंग की तहकीकात के दौरान अफसरान को धमकियां दी और उन्हें डराने की कोशिश की। बानमुरी वेंकट ने डीजीपी के दफ्तर में इस सिलसिले में शिकायत दायर की। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतकामी सियासत नहीं करेगी। See, it is not that filing an illegal cases. If it comes to that point in BRS government, BRS regime, there are n number of cases which were filed on the opposition party leaders, including me. There are more than 90 cases which were filed against me. Apart from that, the case which is filed against the KTR, that is very clearly evident that there was phone tapping done during their tenure. And by listening to the words of KTR, what he spoke yesterday, he clearly states that officers might have done few of the phone tappings related to some other cases. But as per the system, there is no such kind of provision that to tap phone of opposition leaders. The same thing was done in 1988 in Karnataka. The chief minister resigned at that time when these things came out. The same thing the TRS government has done, and it is very clearly evident. Even I request the government, state government also, stop such kind of investigations, because KTR himself is indirectly accepting that phone tapping has been done. So he should be punished and convicted. ममलिकती वजीर बंडी संजय ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस में केसीआर के खानदान को गिरफ्तार करने की ताकत नहीं है। फोन टैपिंग में पूछताछ के नाम पर टाइम पास किया जा रहा है। सबूत होने के बाद भी खाती लीडरों और अफसरों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस और कांग्रेस में गठजोड़ है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। ప్రభుత్వానికి కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని అరెస్ట్ చేసే దమ్ము లేదు వీళ్ళకు. ఈ టైం పాస్ విచారణను ప్రజలు హర్షించరు. ప్రభుత్వానికి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు, అవినీతి ఆరోపణ వచ్చినప్పుడు దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఈ సిట్ అనేది ఆయుధంగా మారింది వాళ్ళకి. ఇంతమందిని, మాలాంటి వ్యక్తులను ఇంతమందిని విచారణ జరిపిర్రు.
మీరు ఏం చేసిర్రు, ఏం చదివించుకున్నారు, ఆధారాలు అన్నీ నాకు చూపెట్టారు. ఆధారాలు అన్నీ నాకు చూపెట్టారు. ఇంత మంచి ఆధారాలు మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంకా విచారణ పేరుతో ఎందుకు కాలాపడి చేస్తున్నారు? మీరు వాళ్ళని తిడతారు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిడతారు. ఎందుకు తిడుతున్నారంటే ఎక్కువ విచారణ చేసిన కొద్దీ ఢిల్లీకి ఎక్కువ ముడుపులు ముడతాయి. ఏసీసీ భవన్కు ఫామ్ హౌస్కు మధ్యలో డీల్ కుదురుతలేదు. ఆ డీల్ కుదరకపోవడం వల్లనే ఇదంతా తతంగం. ఈ టైంపాస్ విచారణ జరుపుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళు మంత్రులు ఆరోపణలు చేస్తారు, ముఖ్యమంత్రి ఆరోపణ చేస్తాడు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా డిమాండ్ చేస్తున్నాను, నేను అరెస్టుల పర్వం కొనసాగించండి. తప్పు చేసిన రాజకీయ నాయకులను అరెస్ట్ చేయండి. जंगौर जिले में वजीर सीताका के दौरे में सियासी कशीदगी देखने में आई। एक इफ्तिताई तकरीब के मौके पर वजीर सीताका और एमएलए पी राजेश्वर रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान शदीद लफ्जी झड़प और धक्कम पहल हो गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इफ्तिताह के दौरान दोनों पार्टियों के लीडरों के दरमियान बात बढ़ गई, जिसके बाद कारकुन आमने सामने आ गए। पुलिस ने फौरी मदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया और दोनों फारकीन को अलग किया। जुम्मे को मेदक शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में अहम प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। यहाँ 68 अहले ख़ानदानों को इंदिरा मकानात के लिए माली मदद फराहम की गई। ये प्रोसीडिंग्स एमएलए रोहित राव ने खुद तकसीम की। रोहित राव ने कहा कि शहर में रोड सेफ्टी के फ़रोग़ के लिए 100 ड्राइवर्स में हेलमेट्स भी तकसीम किए गए। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुस्तक़बिल में भी अवामी खिदमत के प्रोग्राम जारी रखे जाएंगे ताकि मेदक हल्का हर शोबे में बेहतर बने और अवाम के लिए तरक्यात के मज़ीद मौक़े मिले। పట్టణంలో రోడ్డు భద్రత అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగా 100 మందికి హెల్మెట్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారికి అవగాహన కూడా కల్పించడం జరిగింది. అదే కాకుండా మరి దాదాపు 68 మందికి ఇంద్రమ్మ ఇల్లుకు సంబంధించిన ప్రొసీడింగ్ కాపీ పట్టాలు కూడా ఇవాళ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇంకా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి సేవా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టుకుంటూ మెదక్ పట్టణాన్ని, మెదక్ నియోజకవర్గాన్ని నంబర్ 1 నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని చెప్పి మా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరుల ద్వారా మెదక్ నియోజకవర్గ కుటుంబ निज़ामाबाद में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। उन्होंने शहर के 58वीं डिवीज़न के जामा मस्जिद इलाके में 45 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड्स और क्लोरेट की तामीर का आगाज़ किया। शहर के दिगर डिवीजन्स में 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती कामों की शुरुआत भी की गई। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत निज़ामाबाद के शहरी ढांचे को बेहतर बनाने और ट्रैफिक व सफाई के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ETS AC टैक हैदराबाद 2026 नुमाइश का इफ्तिताह किया। हैदराबाद के हाईटेक्स नुमाइश मरकज़ में ये नुमाइश खोली गई है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के विजन पर रोशनी डाली, जिसका मकसद सन 2047 तक रियासती मैशियत को $3 खरब तक पहुंचाना है। बाद में वजीर ने सनतकारों से तबादला ख्याल भी किया और बुनियादी ढांचे, रियल इस्टेट और तामीराती शोबों को हुकूमत की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।